नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी एवं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। इसके साथ ही बीजेपी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए हरियाणा के तीनों लालों के वारिस एक साथ आ गए हैं। हरियाणा की राजनीति के तीनों धुरंधर लालों के वारिसों को बीजेपी में इकट्ठा करने का श्रेय चौथे लाल यानी पूर्व मुख्यमंत्री और नए नवेले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ बीजेपी में सेवाएं दे रहे हैं और उनका बेटा भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी का विधायक है। कुलदीप का बीजेपी में जाने का मुख्य मकसद केंद्रीय जांच एजेंसियों के चंगुल से मुक्ति पाना था। अब वे पार्टी में अपने और अपने परिजनों के लिए प्रभावी भूमिका की तलाश में हैं। लेकिन कथित तौर पर परिवारवाद की विरोधी भाजपा में कितना आगे तक पहुंचेंगे, इस बारे में अभी बता पाना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए उनकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। उधर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के पुत्र रणजीत चौटाला राज्य सरकार में मंत्री हैं और हिसार से अभी लोकसभा का चुनाव हारे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वे कब तक बीजेपी को सेवा देते रहेंगे या पार्टी उनकी सेवाएं लेती रहेगी। चूंकि किसको कब तक साथ रखना है, यह आलाकमान तय करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को 4.5 साल बाद बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री पद से बड़ी शालीनता से अलग कर दिया था। वे एक बार फिर बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार है। प्रदेश में एक नई कहावत बन गई है कि देवीलाल परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव जीते, आखिर वो काम तो बीजेपी के ही आएगा। तीसरे प्रसिद्ध लाल चौधरी बंसीलाल का परिवार अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए था। अब किरण और श्रुति के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह आन भी टूट गई है। तीनों लाल परिवारों के राजनीतिक वारिसों के बीजेपी में एकजुट होने से पार्टी कितनी मजबूत हुई है, उसका एक नमूना हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं और दूसरा प्रमाण विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत ही किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया गया है। उनके इस कदम से कांग्रेस में हुड्डा विरोधी शैलजा रणदीप गुट को भारी धक्का लगा है। पिछले कुछ दिनों से किरण चौधरी का कांग्रेस में दम घुटने लगा था। खास तौर पर पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार के बाद से। चूंकि माकन की हार के लिए किरण चौधरी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इस प्रकरण के बाद सोनिया और राहुल के दरबार में किरण चौधरी की एंट्री बंद हो गई थी। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दिया गया था। इस झटके को किरण सहन नहीं कर पाई। उन्हें एहसास हो गया कि अब कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए वे खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताती रही हैं। अब वे बीजेपी में अपना और बेटी का भविष्य तलाशने पहुंच गई हैं। चर्चा है कि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर बीजेपी किरण चौधरी को चुनाव मैदान में उतार सकती है और उनकी बेटी को तोशाम से विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। राज्यसभा में जाने के लालच में कांग्रेस के एक और नेता भी बीजेपी में शामिल होने को बेताब दिख रहे हैं। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है कि पार्टी बाहर से आए नेता को राज्यसभा में भेजने का फैसला लेती है या अपने किसी कर्मठ नेता को। इनसे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। पार्टी ने उनके मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा तो पूरी नहीं की, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर भरपूर सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी को विधायक और बाद में उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में
बेटे की टिकट कटने की आशंका को देखते हुए वीरेंद्र सिंह बेटे के साथ वापस कांग्रेस में लौट आए। लेकिन कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। उम्मीद है विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें जरूर अहमियत देगी। एक और पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र राव इंदरजीत सिंह तीसरी बार गुड़गांव से सांसद बनने के बाद केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उनकी भी ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बेटी को टिकट नहीं दिलवा पाए थे। इस बार फिर कोशिश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी ने उन्हें शामिल होते ही सिरसा से लोकसभा चुनाव में उतार दिया, लेकिन वे कांग्रेस की कुमारी शैलजा के मुकाबले बुरी तरह हार गए। कहते हैं कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उनको टिकट दिए जाने से नाराज थे। किरण चौधरी और चौधरी बंसीलाल के धुर विरोधी धर्मवीर सिंह भी बीजेपी में हैं और वे लगातार 3 बार से सांसद हैं। 2 बार तो श्रुति चौधरी को हराकर सांसद बने थे। धर्मवीर ने एक बार चौधरी बंसीलाल को भी विधानसभा चुनाव में हराया था। अब देखना यह है कि परंपरागत रूप से धुर विरोधी एक दूसरे को कैसे एडजस्ट करते हैं। हालांकि धर्मवीर और किरण इससे पहले कांग्रेस में भी एक साथ रहे हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा बना रहा। मूल बात यह है कि किरण चौधरी को बीजेपी क्या देगी और बीजेपी उन्हें क्या देगी। यह तय है कि किरण चौधरी ने पार्टी ज्वाइन करने से पहले अपने और अपनी बेटी के लिए अवश्य कुछ आश्वासन पार्टी के नेताओं से लिए होंगे। ये कितने पूरे होंगे इनका पता समय के साथ चल जाएगा। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में खासा फायदा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दोनों जिलों की 4-5 विधानसभा सीटों पर किरण चौधरी का प्रभाव है, जिसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। उनके विरोधियों का कहना है कि किरण के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही मायने में देखा जाए तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी नहीं जिता पाई थी। पिछली बार की हार का ठीकरा उन्होंने राव दान सिंह के सिर फोड़ा था। उस हार का बदला उन्होंने इस बार राव दान सिंह को लोकसभा चुनाव में हरवा कर ले लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी तोशाम से विधायक तो जरूर चुनी गई थी, लेकिन जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अपने किसी समर्थक को चुनाव जितवा नहीं सकी थी। इस तरह देखा जाए तो चौधरी बंसीलाल के प्रभाव क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे में किरण चौधरी के कहने पर क्षेत्र के लोग चौधरी बंसीलाल की सरकार को बीच मझधार में डुबोने वाली पार्टी बीजेपी को समर्थन देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सारी कवायद में हरियाणा भाजपा की अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास की कमी साफ झलकती है। माना जा रहा है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी दूसरी पार्टियों से, खास तौर पर कांग्रेस से आए लोगों को टिकट देकर कृपा बरसाएगी। जबकि वर्षों से बीजेपी के लिए खून पसीना बहा रहे नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर ठगा सा महसूस करेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके जरूर बताएं। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।